स्टार्ट कर दिया। अच्छा अरे हेलो जी, क्या हाल चाल। नाम चाहे इकोनॉमिक्स है तो चाय तो जरूरी है ही ना। सो लेट्स स्टडी इकोनॉमिक्स ओवर कप ऑफ चाय। फिलहाल की रख देता हूँ, पढ़ाना भी तो है। सो हम लोग पढ़ रहे थे बच्चे अब तक यूनिट 1 नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, NIA नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, राइट। जिसमें आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट डज ट्रांसफर पेमेंट मीन? अ पेमेंट विदाउट क्विड प्रो क्यो। अ पेमेंट विदाउट क्विड प्रो क्यो, ये नया नाम सुना आप लोगों ने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है एनीथिंग इन रिटर्न। मतलब ऐसी पेमेंट जिसके रिटर्न में कुछ भी नहीं आ रहा है उसे हम बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। दैट मीन्स एक ऐसी पेमेंट जिसके रिटर्न में ना तो हमें कोई गुड मिल रहा है ना ही हमें कोई सर्विस मिल रही है, उसे बोला जाता है ट्रांसफर पेमेंट। मतलब हमने पैसा दिया, ठीक है, रिटर्न में हमें कुछ नहीं मिला। जनरली जब हम पैसा देते हैं किसी को तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कोई गुड खरीद रहे हैं या फिर सर्विस खरीद रहे हैं, राइट। ऐसी पेमेंट जिसके रिटर्न में ना तो कोई गुड आता है ना ही कोई सर्विस आती है, उसे हम बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स, राइट। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल देता हूं छोटा सा। आपके घर में शाम को कुंडी खड़की और बाहर बच्चे आए, भैया जागरण की पर्ची कटवा लो। जागरण की पर्ची कटवा लो, तो पर्ची कटवा लेते कोई बात नहीं। तो जब आप जागरण की पर्ची कटवाते हो 100 रुपए 200 रुपए जितने की भी श्रद्धा हमारी है, हम कटवाते हैं पर्ची। जब पर्ची कटवाते हैं कि रिटर्न में हमें कुछ मिलता है उसके? हाँ भैया एक पर्ची मिलती है, नाम लिखा होता है उस पर हमारा। अरे वो तो मिलती ही मिलती है, राइट। क्या हमें उसके बदले में कोई गुड या सर्विस मिल रही है? नहीं मिल रही है एक्चुअल में, राइट। सो एनी पेमेंट जिसके रिटर्न में हमें कुछ नहीं मिलता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। एग्जाम्पल कैन बी योर गिफ्ट्स, डोनेशंस, चैरिटी, रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस नया वर्ड सुना? रेमिटेंसेस का मतलब क्या होता है? रेमिटेंसेस का मतलब होता है ऐसा पैसा जो कि कोई पर्सन अपने किसी बिलोंगिंग को भेज रहा है जो कि किसी और कंट्री में है, किसी और स्टेट में रह रहे हैं। लेट्स सपोज मेरी एक सिस्टर है जो कि मैं दिल्ली में रहता हूं और वो बॉम्बे में रहती है, और मैं उसको हर महीने कुछ ना कुछ पैसा भेजता रहता हूं, तो वो पैसा क्या कहलाएगा? रेमिटेंसेस कहलाएंगे। रेमिटेंसेस स्पेलिंग लिख देता हूं यहाँ पे मैं, REMITTANCES, रेमिटेंसेस। ऐसा पैसा जो कि आप अपने किसी बिलोंगिंग को सेंड करते हो उसे हम बोलते हैं रेमिटेंसेस। इज दैट क्लियर? नाउ टॉकिंग अबाउट ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर दो तरीके के होते हैं, पहला करंट, दूसरा कैपिटल। करंट एंड कैपिटल। करंट ट्रांसफर्स क्या होते हैं और कैपिटल ट्रांसफर्स क्या होते हैं? अब एक एग्जांपल से बताता हूं। यह है हमारा राजू, हाथ तो बनाए नहीं, जो कि रहता है यूएस में, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी जो है वो है यूएस में रह रहा है भैया, रुपी नहीं आएगा। 400 करोड़ डॉलर, 400 करोड़ डॉलर्स। तुम में से आएंगे बहुत सारे बंदे, मिलियन ले लेता हूं, ठीक है जी। और इसकी जो इनकम है वो है 2 लाख पर मंथ। 2 लाख पर महीने कमा रहे हैं, एक महीने के कमा रहे हैं, ठीक है। और 400 मिलियन की प्रॉपर्टी लेके बैठा है, अपनी वेल्थ लेके बैठा है अपनी अच्छा खासा। इसके पेरेंट्स रहते हैं इंडिया में, ठीक है जी। अब उनको ना एक वहां पे घर बनाना, बहुत बड़ा अच्छा खासा आलिशान घर बनाना है, जिसके लिए लगेंगे अराउंड $10 मिलियन। $10 मिलियन। तो क्या ये इसमें से $10 मिलियन दे सकता है? नहीं दे सकता। कहां से देगा? यहां से देगा, राइट। सो एनी ट्रांसफर मेड आउट ऑफ वेल्थ ऑफ अ पर्सन, वेल्थ प्रॉपर्टी, एनी ट्रांसफर मेड आउट ऑफ वेल्थ ऑफ अ पर्सन इज नोन एज अ कैपिटल ट्रांसफर। कोई भी ट्रांसफर अगर किसी की वेल्थ में से किया गया है तो वो क्या कहलाता है? कैपिटल ट्रांसफर। और लेट्स सपोज कि ये हर महीने अपने पेरेंट्स को ये 2 लाख
डॉलर में से $50,000 भेजता रहता है उनके रेगुलर खर्चे के लिए कि भैया नॉर्मल जिंदगी चलती रहे, सामान वगैरह चाहिए होता है, तो हर महीने ये कुछ ना कुछ पैसा भेजता है। वो किस में से भेजता है? वो उसकी रेगुलर इनकम में से भेजता है। सो एनी ट्रांसफर मेड आउट ऑफ रेगुलर इनकम इज नोन एज अ करंट ट्रांसफर। So basically current transfers are made out of regular income and capital transfer are made out of wealth. So ऐसा कोई भी ट्रांसफर जो कि आप अपनी रेगुलर इनकम में से कर रहे हो वो क्या कहलाएगा? करंट ट्रांसफर। और ऐसा ट्रांसफर जो कि आप अपनी वेल्थ में से कर रहे हो वो क्या कहलाएगा बच्चे? कैपिटल ट्रांसफर। सो बच्चे करंट ट्रांसफर डू नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन फाइनेंशियल पोजिशन whereas कैपिटल ट्रांसफर ब्रिंग आउट अ चेंज इन फाइनेंशियल पोजिशन। तो फाइनेंशियल पोजिशन नो चेंज एंड चेंज। कैसे? फाइनेंशियल पोजिशन का मतलब क्या है? एसेट्स एंड लायबिलिटीज, बेसिकली एसेट्स। तो जब ये यहां से ट्रांसफर करेगा तो इसकी फाइनेंशियल पोजिशन चेंज होगी, इसके एसेट्स कम होंगे, इसकी प्रॉपर्टी में डिक्रीज, है ना, और जो इसके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज, राइट। पेरेंट्स की प्रॉपर्टी बढ़ेगी, इसकी प्रॉपर्टी कम होगी, तो इनकी फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर चेंज आ रहा है। तो कैपिटल ट्रांसफर से फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आता है, जबकि करंट ट्रांसफर से फाइनेंशियल पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आता। ये रेगुलर इनकम है जो रेगुलरली यूज हो रही है, हर मंथ आ रही है, और उनके लिए भी हर मंथ उनको हर महीने 50,000 मिल रहे हैं ना, तो 50,000 जो उनको पैसा मिल रहा है हर महीने का, राइट, वो पैसा का वो रेगुलर यूज कर रहे हैं, उससे उनकी प्रॉपर्टी तो नहीं बढ़ रही है। सो करंट ट्रांसफर से फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता, और कैपिटल ट्रांसफर से फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस आते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? आप नोट कर सकते हो इसको। बच्चे ट्रांसफर्स दो तरीके के और होते हैं, एक इनसाइड द कंट्री का आउटसाइड द कंट्री। इनसाइड द कंट्री मतलब कंट्री के अंदर अंदर, और आउटसाइड द कंट्री किसी और कंट्री में, राइट। मतलब एक कंट्री है, उसी में एक बंदा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पैसा भेज रहा है, राइट, या फिर किसी और स्टेट से किसी और स्टेट में पैसा जा रहा है, कंट्री के अंदर अंदर ही अगर ट्रांसफर्स हो रहे हैं, राइट, दैट इज नोन एज इनसाइड द कंट्री ट्रांसफर्स। जैसे कि मैं रहता हूं दिल्ली में, मेरी सिस्टर रहती है बॉम्बे में, मैं उसको पैसा भेज रहा हूं, दैट इज नोन एज इनसाइड द कंट्री ट्रांसफर्स। आउटसाइड द कंट्री की अगर हम बात करते हैं, सो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, दिस इज वन कंट्री, दिस इज अनदर, दिस कैन बी अनदर। एक कंट्री से ट्रांसफर दूसरी कंट्री में हो रहा है, यहां से यहां भी हो सकता है, यहां से यहां भी हो सकता है। ये सारे ट्रांसफर्स है, मतलब इनके रिटर्न में कुछ भी नहीं आ रहा है, राइट। दिस इज द ट्रांसफर पेमेंट्स। सो एनी काइंड ऑफ ट्रांसफर आउटसाइड द कंट्री और इनसाइड द कंट्री आर द टू टाइप्स ऑफ अदर ट्रांसफर्स, राइट। नाउ बच्चे इनसाइड वाले भी करंट कैपिटल हो सकते हैं और आउटसाइड वाले भी करंट कैपिटल हो सकते हैं। ऐसे नहीं कि इनमें वो टाइप्स नहीं आएंगे, राइट। इनसाइड द कंट्री करंट कैपिटल की बात करता हूं। इनसाइड द कंट्री करंट, मैंने अपनी सिस्टर को पैसा भेजा, करंट ट्रांसफर है, इनसाइड द कंट्री है, राइट। जो रह रही है मुंबई में, मैं दिल्ली में रह रहा हूं, करंट ट्रांसफर है, राइट। मैंने अपनी वेल्थ में से किसी बिल्डिंग के लिए डोनेशन दिया है अपनी कंट्री के अंदर अंदर, तो इनसाइड द कंट्री कैपिटल ट्रांसफर। आउटसाइड द कंट्री पे आते हैं करंट में। मैं रहता हूं दिल्ली में, मेरे पेरेंट्स रहते हैं यूएस में, मैं यहां से उनको हर महीने पैसा भेजता हूं, आउटसाइड द कंट्री करंट ट्रांसफर। मैंने अपने पेरेंट्स की बिल्डिंग बनवाने के लिए, मतलब घर बनवाने के लिए पैसा दिया अपनी वेल्थ में से, आउटसाइड द कंट्री कैपिटल ट्रांसफर। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ ट्रांसफर यू विल गेट टू लर्न इन क्लास 12th। पहला करंट कैपिटल, दूसरा इनसाइड एंड आउटसाइड। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। चैप्टर का नाम ही नेशनल इनकम एग्रीगेट्स है, तो हम भी बढ़ते नेशनल इनकम एग्रीगेट्स की तरफ। 8 तरीके के एग्रीगेट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। नाम लिख रहा हूं यहां पे, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी, एनडीपी एंड एनएनपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट। जो पहला वाला जी और एन है वो ग्रॉस और नेट के लिए है, जो दूसरा वाला डी और एन है वो डोमेस्टिक और नेशनल के लिए है, और लास्ट पी फॉर प्रोडक्ट। तो ये तो 4 हुए, मैंने 8 बोले थे, इन्हीं को दोबारा लिखता हूं। जीडीपी, जीएनपी,
एनडीपी एंड एनएनपी। मैंने सेम लिख दिए, बताता हूं क्यों लिखी है सेम मैंने। अच्छा, अभी हमने ट्रांसफर पेमेंट पढ़ा था, उसका एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको लिखना है, बच्चे नोट्स में लिख लो आप वो, कि एनी सॉर्ट ऑफ ट्रांसफर पेमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। बच्चे क्योंकि ट्रांसफर पेमेंट के अंदर किसी भी गुड की कोई प्रोडक्शन की वैल्यू नहीं होती है, मतलब कोई भी गुड प्रोड्यूस नहीं हो रहा, मतलब हम जो पैसा दे रहे हैं उसके रिटर्न में कुछ नहीं आ रहा, राइट। कोई गुड या सर्विस है ही नहीं है, तो कोई फैक्टर इनकम नहीं है, कोई फैक्टर पेमेंट वहां पे नहीं है, राइट। सो दैट इज वाई किसी भी ट्रांसफर पेमेंट को हम इंक्लूड नहीं करते नेशनल इनकम में। एनी ट्रांसफर पेमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम, राइट। नाउ अब बात करते हैं इन चीजों की, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी एंड एनएनपी। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस टोटल डोमेस्टिक कंट्री के अंदर अंदर। हमने बात की थी लास्ट वीडियो के अंदर कि डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर। सो जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब वो प्रोडक्शन जो कि कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर अंदर हो रही है उसे हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब द वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री इज नोन एज जीडीपी। नेक्स्ट जीएनपी, डोमेस्टिक और नेशनल। ग्रॉस तो सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है, डोमेस्टिक और नेशनल का फर्क है। क्या फर्क है डोमेस्टिक और नेशनल के अंदर? लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है अभी। डोमेस्टिक के अंदर हम बात करते हैं डोमेस्टिक बाउंड्रीज के अंदर अंदर होने वाली प्रोडक्शन की, जबकि नेशनल के अंदर हम बात करते हैं जो रेजिडेंट प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी। अब रेजिडेंट जो है वो प्रोडक्शन इनसाइड द कंट्री भी कर सकते हैं, आउटसाइड द कंट्री भी कर सकते हैं। तो डोमेस्टिक और नेशनल में क्या फर्क आता था? एनएफआईए का, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो बेसिकली डोमेस्टिक और नेशनल, जीडीपी और जीएनपी, इन दोनों में क्या फर्क है? ये डोमेस्टिक कंट्री के, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर होने वाली प्रोडक्शन है, और ये वो प्रोडक्शन है जो कि रेजिडेंट कर रहे हैं इधर इनसाइड द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री, राइट। मूविंग ऑन, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी और एनडीपी में एक ही फर्क है, वो है ग्रॉस और नेट का। ग्रॉस और नेट में क्या फर्क है? डेप्रिसिएशन का। तो मतलब जो हमने यूज करी है मशीनरी वगैरह प्रोडक्शन करने के लिए, जो उसकी डेप्रिसिएशन लगी है, अगर हमने उस डेप्रिसिएशन की वैल्यू को नहीं हटाया है अभी तक, तो जो हमारा एग्रीगेट आएगा वो आएगा ग्रॉस। जीडीपी और जीएनपी ग्रॉस, राइट। और अगर हमने डेप्रिसिएशन की वैल्यू को डिडक्ट कर दिया है, फिर जो हमारा एग्रीगेट की वैल्यू आएगी वो आएगी नेट, एनडीपी और एनएनपी। सो एनडीपी इज द डोमेस्टिक प्रोडक्शन, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर हो रही है, बट एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, इसके अंदर डेप्रिसिएशन नहीं है। जबकि ग्रॉस इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड हो रखी होती है। नाउ नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल है, जीएनपी का ही अदर कंटेंट है, ये अदर पार्ट है जीएनपी का ही। ये ग्रॉस है, ये नेट है, इसमें इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, दिस इज एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, इसमें डेप्रिसिएशन नहीं आती है। इज दैट क्लियर? 4 4 8 सेम लग रहे हैं, डिफरेंट बनाते हैं इनको। कैसे डिफरेंट बनेंगे? इनके सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं एमपी, सबस्क्रिप्ट बोले तो चरणों में एमपी, और यहां लिखते हैं एफसी। कुछ याद है एमपी और एफसी क्या था? एमपी मार्केट प्राइस, एफसी फैक्टर कॉस्ट। क्या होते हैं ये? मार्केट प्राइस वो प्राइस जो बायर्स पे कर रहे हैं मार्केट में गुड के लिए, और फैक्टर कॉस्ट वो कॉस्ट जो कि गुड को बनाने में आई है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हमने पे करी है, राइट। सो अगर हम प्रोडक्शन की वैल्यू मार्केट प्राइस पे निकाल रहे हैं तो वो एग्रीगेट्स निकलेंगे, जीडीपी एमपी, जीएनपी एमपी, एनडीपी एमपी और एनएनपी एमपी। मतलब ऑल द एग्रीगेट्स एट द मार्केट प्राइस, एट अ प्राइस एट विच द गुड इज सोल्ड इन द मार्केट। एंड इफ वी आर कंसिडरिंग द वैल्यू ऑफ द फैक्टर कॉस्ट, मतलब वो कॉस्ट कंसिडर कर रहे हैं जिस कॉस्ट पे हमने उन गुड्स को प्रोड्यूस किया है, और अगर हम उस जो प्रोडक्ट की वैल्यू उस फैक्टर कॉस्ट पे निकाल रहे हैं, तो एग्रीगेट्स आएंगे ये 4, जीडीपीएफसी, जीएनपीएफसी, एनडीपीएफसी एंड एनएनपीएफसी। सो इन टोटल वी हैव 8 एग्रीगेट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हम इन एग्रीगेट्स के अंदर जंप कर सकते हैं। मैं जीडीपी से जीएनपी एमपी पे आ सकता हूं, मैं इससे इस पे भी आ सकता हूं, यहां भी आ सकता हूं, अच्छा जी इधर भी जा सकता हूं, इधर भी, यहां भी और यहां भी, ठीक है जी। इतनी जगह हम शिफ्ट हो सकते हैं। मतलब बेसिकली मैं एक एग्रीगेट से 1 2 3 4 5 6 7 जगह शिफ्ट हो सकता हूं। 7 फॉर्मूलाज बन सकते हैं एक एग्रीगेट से। टोटल 8 एग्रीगेट है,
तो टोटल फॉर्मूलाज कितने बन गए? 56। अरे दादा, इतने सारे फॉर्मूलाज नहीं, इतने सारे फॉर्मूलाज नहीं पढ़ने वाले हम लोग। 3 फॉर्मूलाज पढ़े हैं, गिनती के सिर्फ 3 कन्वर्जन फॉर्मूलाज पढ़ाए थे ना। जो पहले 3 कन्वर्जन फॉर्मूलाज हमने पहले की 2 वीडियो में पढ़े हैं, वही कन्वर्जन फॉर्मूलाज अब यहां यूज होंगे। राइट, कैसे होंगे अभी बताता हूं। उससे पहले छोटी सी चीज, ये एनडीपीएफसी और एनएनपीएफसी के 2 नाम और हैं। इनके एक और नाम है, एनडीपीएफसी इज योर डोमेस्टिक इनकम एंड एनएनपीएफसी इज योर नेशनल इनकम। मतलब अगर क्वेश्चन में आपको नेशनल इनकम निकालने के लिए बोला गया है तो आप क्या निकालोगे? एनएनपीएफसी। और अगर डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए बोला गया तो क्या निकालोगे? एनडीपीएफसी। एनडीपी डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ये नेशनल प्रोडक्ट विदाउट द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। नेट वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू आ रही है डोमेस्टिक प्रोडक्ट की और नेशनल प्रोडक्ट की, वो क्या है? डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। छोटा सा डाउट, क्या डाउट? कि सर ये चीज यहां भी तो है, एनडीपी इधर भी तो है, तो ये क्यों डोमेस्टिक इनकम, ये क्यों नहीं डोमेस्टिक इनकम? बिकॉज इसका रीजन है कि यहां पे फैक्टर कॉस्ट है और यहां मार्केट प्राइस है। जरा देखते हैं, अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो मुझे ऐड करना पड़ेगा नेट आईटी। पढ़ा था कन्वर्जन फॉर्मूला, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट आईटी इज मार्केट प्राइस। तो अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो मुझे नेट आईटी को ऐड करना पड़ेगा। नेट आईटी टैक्स, टैक्स क्या होता है? टैक्स होता है ट्रांसफर, राइट। और ट्रांसफर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अभी बात करी हमने ये कि ट्रांसफर्स जो है वो नेशनल इनकम में नहीं आते हैं, राइट। सो दैट इज वाई अगर मैं एमपी लेता हूं तो एमपी में टैक्स तो ऐड होगा और मुझे नेशनल इनकम में ट्रांसफर नहीं चाहिए। सो दैट इज वाई एमपी वाली वैल्यूज को हम डोमेस्टिक और नेशनल इनकम कंसिडर नहीं करते हैं। डोमेस्टिक और नेशनल इनकम किसको कंसिडर किया जाता है? एफसी वाली वैल्यूज को, फैक्टर कॉस्ट वाली वैल्यूज को। इज दैट क्लियर? सो एनडीपीएफसी इज योर डोमेस्टिक इनकम एंड एनएनपीएफसी इज योर नेशनल इनकम। अब जानते हैं कि हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, जंप कैसे करेंगे, एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट पे किस तरीके से जाएंगे, राइट। सो नाउ विल लर्न अबाउट कन्वर्जन्स। नाउ विल स्टार्ट विद द कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स मैंने 2 एग्रीगेट्स लिखे हैं, जीडीपीएमपी और एनएनपीएफसी। दोनों एक्सट्रीम मैंने ले लिए, सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाला। अब कन्वर्ट करते हैं, कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे जंप करेंगे। हमें तीनों फॉर्मूला याद होना जरूरी है। तो 3 कन्वर्जन फॉर्मूला मैंने लिखवाए थे आप लोगों को लास्ट वीडियोस के अंदर। पहला ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल्स नेट, देन अगला डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए इक्वल्स नेशनल, और तीसरा फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट आईटी इक्वल्स मार्केट प्राइस। ये 3 हमें याद होने बहुत जरूरी है। सो ग्रॉस से नेट हमने पढ़ा था, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल्स नेट। तो अगर मुझे ग्रॉस से नेट पे जाना है तो मुझे डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा? यहां से माइनस, सब्ट्रैक्ट, राइट। डोमेस्टिक से नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल के हमने क्या पढ़ा था? डोमेस्टिक प्लस नेशनल इक्वल, डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए इक्वल्स नेशनल। मतलब अगर डोमेस्टिक के अंदर हम लोग एनएफआईए को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? नेशनल इनकम। सो डोमेस्टिक में ऐड करते हैं एनएफआईए टू गेट नेशनल। नाउ एमपी से एफसी, एमपी से एफसी हमने पढ़ा है, एफसी से एमपी हमने एमपी से एफसी नहीं पढ़ा, हमने एफसी से एमपी पढ़ा था। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट आई, टैक्स ऐड किया, मार्केट प्राइस आ गया। बट यहाँ पे एमपी से एफसी है तो उल्टा कर देंगे। जब फैक्टर कॉस्ट में टैक्स ऐड करते हैं तो मार्केट प्राइस आता है, तो मार्केट प्राइस से टैक्स माइनस कर देंगे तो माइनस नेट आईटी गिव्स यू फैक्टर कॉस्ट। सो जीडीपीएमपी से एनएनपीएफसी पे आने का रास्ता मिल गया। कैसे? एनएनपीएफसी इक्वल्स जीडीपीएमपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए माइनस नेट आईटी। क्लियर? अगला देखते हैं, जीएनपीएफसी से एनडीपीएफसी। ग्रॉस से नेट, ग्रॉस से नेट, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल्स नेट। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए विल सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन। नेशनल से डोमेस्टिक, अभी तक हमने पढ़ा डोमेस्टिक से नेशनल। जब डोमेस्टिक से नेशनल जा रहे थे तो क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे ऐड एनएफआईए। बट अब नेशनल से डोमेस्टिक पे आने तो सब्ट्रैक्ट एनएफआईए। एससी एफसी सेम है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है।
फॉर्मूला क्या बना एनडीपीएफसी का? एनडीपीएफसी का फॉर्मूला क्या बना? जीएनपीएफसी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनएफआईए। दैट्स इट। एक और करते हैं, एनडीपीएफसी से जीएनपीएमपी, नेट से ग्रॉस, ग्रॉस से नेट था माइनस डेप, नेट से ग्रॉस प्लस डेप, डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल क्या करते थे? प्लस एनएफआईए। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस के लिए जब हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाते हैं, मार्केट प्राइस ज्यादा है तो टैक्स को ऐड करेंगे तो हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस मिलेगा, तो प्लस नेट आईटी, राइट। सो फॉर्मूला बना जीएनपीएमपी का एनडीपीएफसी प्लस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए प्लस नेट आईटी। क्लियर है कन्वर्जन्स? तो ऐसे ही हमने बनाए 3 फॉर्मूलाज, बन सकते हैं 56 फॉर्मूलाज। आपको क्या करना है? आपको बनाने हैं टोटल 15 फॉर्मूलाज। 15 फॉर्मूलाज मतलब आपको यहाँ पे 15 फॉर्मूलाज बनाने हैं, राइट। 15 फॉर्मूलाज आपको यहाँ पे क्रिएट करने हैं, खुद से बनाने हैं। किसी भी तरीके के बना सकते हो आप लोग, कोई भी एग्रीगेट ऊपर लो, कोई भी एग्रीगेट नीचे लो, फॉर्मूला बनाओ, क्रिएट करो और उसका ऐसे फॉर्मूला बना दो, राइट। हमें ये 56 फॉर्मूलाज रटने नहीं है, हमें सिर्फ 3 फॉर्मूलाज याद रखने हैं जो हमने पढ़े। ग्रॉस माइनस डेप इक्वल्स नेट, डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए इक्वल्स नेशनल एंड फैक्टर कॉस्ट प्लस मार्केट नेट आईटी इक्वल्स मार्केट प्राइस। इज दैट क्लियर? ये 3 फॉर्मूलाज अगर याद रहेंगे तो 56 कन्वर्जन अपने आप कर सकते हैं, राइट। अब एक मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूं कि इसमें अगर हम ऐसे ही क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ करें तो किस तरीके से होगा। सो नाउ विल डू वन न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है जी। सो बच्चे ये रहा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन से। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट नेशनल इनकम एंड जीएनपीएमपी। नेशनल इनकम, अभी बताया था नेशनल इनकम क्या होता है, एनएनपीएफसी को बोलते हैं नेशनल इनकम। और दूसरा क्या निकालना है बच्चे? दूसरा निकालना है अपने लोगों ने जीएनपीएमपी, ठीक है। 2 चीजें निकाली है। गिवन क्या है? गिवन आपको एनडीपीएमपी गिवन है, डेप्रिसिएशन गिवन है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है और नेट आईटी गिवन है। 5 चीजें आपको लोगों को क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो ये 5 चीजों को यूज करके आपको 2 चीजें निकालनी है, एक नेशनल इनकम, दूसरा जीएनपीएमपी। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब क्या गिवन है हमें गिवन है एनडीपीएमपी, निकालनी क्या है? नेशनल इनकम, दैट मीन्स एनएनपीएफसी, यही करना है। सो नेट सेम है, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए, एमपी से एफसी माइनस नेट आईटी, यही करना है। सो एनएनपीएफसी का फॉर्मूला क्या बन गया? इट इज एनडीपीएमपी प्लस एनएफआईए माइनस नेट आईटी। बट यू गाइस कैन क्लियरली सी कि क्वेश्चन में हमें एनएफआईए डायरेक्ट नहीं गिवन है, हमें फीफा और फीटा गिवन है। तो हम पहले क्वेश्चन फॉर्मूला को रीड्राफ्ट कर लेते हैं, दैट इज एनडीपीएमपी प्लस फीफा माइनस फीटा माइनस नेट आईटी। दैट इज एनडीपीएमपी की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चे आप लोगों को? एनडीपीएमपी की वैल्यू गिवन है 114 प्लस फीफा की वैल्यू कितनी गिवन है? फीफा इज गिवन टू एज 12, फीटा 13 और नेट आईटी कितना गिवन है? नेट आईटी आपको गिवन है 12। तो अपन सॉल्विंग वी गेट 114 प्लस -1 माइनस 12, तो 114 माइनस 13 दैट इज 101। यूनिट लगी है रुपीज करोड़, लगानी बहुत जरूरी है। यूनिट ऐसी चीज है जिसको लगाने के नंबर नहीं मिलते पर ना लगाने के कट जरूर जाते हैं।
राइट। अच्छा, तो एक एग्रीगेट सॉल्व हो गया। दूसरा क्या निकालना है? दूसरा निकालना है जीएनपी एमपी। सो एनडीपी एमपी से जीएनपी एमपी कैसे करें? नेट से ग्रॉस, नेट से ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए, यही होगा। सो जीएनपी एमपी का फॉर्मूला बन गया एनडीपी एमपी प्लस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए। सेंस उसके अंदर एमपी एमपी सेम है तो हमें कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। एनडीपी एमपी की वैल्यू 114, डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितने की बना आप लोगों को? 13, और एनएफआई की वैल्यू वही फीफा माइनस फीटा 12 माइनस 13। तो 114 प्लस 13 इज 127, 127 माइनस 1 इज 126, तो रुपीज 126 करोड़ इज द आंसर। क्लियर है? सो ये हुआ आपका कन्वर्जन का क्वेश्चन। इस तरीके से आप कन्वर्जन के क्वेश्चंस करेंगे। इसी तरीके के टोटल 10 क्वेश्चंस का एक वर्कशीट बना के आप लोगों को मैंने प्रोवाइड कराई है, जो कि जिसका लिंक आपके जो YouTube वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, प्लस फेसबुक और इंस्टा के चैनल्स पे भी उसका लिंक गिवन है। तो आप जब वीडियो प्ले करेंगे, जब आप वीडियो को देखेंगे, उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसके लिंक से उसको ओपन करके आप लोग उस असाइनमेंट को, एक कन्वर्जन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली, राइट। जहां डाउट आएगा, डाउट्स के लिए आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू यू। यू कैन जस्ट आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स ऑफ यूट्यूब चैनल, और यू कैन आस्क योर डाउट एट फेसबुक चैनल एज वेल। फेसबुक अकाउंट पे, आप इंस्टाग्राम अकाउंट पे चाइनोमिक्स के नाम से सर्च करेंगे तो आपको सारे मिल जाएंगे, राइट। तो इस YouTube वीडियो को देखिए, समझिए, और जहां डाउट्स आते हैं पूछिए, बेझिझक जितने डाउट्स है पूछिए। आई एम ऑलवेज हियर टू क्लियर योर डाउट्स। सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो, राइट। जितना हो सके शेयर करो, चाइनोमिक्स को फैलाओ। हम पढ़ते रहेंगे। विल स्टडी ओवर अ कप ऑफ चाय।